हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं मदरबोर्ड में सभी आईसीयू को किस प्रकार से पहचानते हैं और क्या क्या प्रोसेस है उन्हें पहचानने का। आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और बताते हैं कौन सी आईसी की पहचान क्या क्या होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हमारा काम सिर्फ आप लोगों को मोबाइल रिपेयर के बारे में सिखाना है और कोई फ़ीस नहीं है दोस्तों, कोई कुछ भी नहीं, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी बिना अमाउंट खर्च किए। ठीक है दोस्तों, और ऐसा नहीं समझिएगा कि आप फ्री में इस चैनल पे आप जानकारी ले रहे हैं तो आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, एकदम सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा होता है चार्जिंग का सेक्शन। यदि मोबाइल में चार्जिंग होगी तभी कुछ भी होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी की पहचान आपको बताएंगे कि चार्जिंग आईसी की पहचान क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, आपको यहाँ पे मोबाइल के अंदर दो आईसियाँ दिखाई देती होंगी। देखिए, दो आईसियाँ आपको दिखाई देती होंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों आईसीयों में आपको पहचानना है कि आपकी जो पावर आईसी है वो कौन सी है और चार्जिंग आईसी है वो कौन सी है। लीजिएगा, एक आईसी ये है और दूसरा आईसी हमारा ये वाला है। तो इसकी पहचान आपको बताएंगे एकदम सटीक तरीके से। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी बताते हैं आपको। ये हमारी चार्जिंग आईसी है, ठीक है दोस्तों, और ये हमारी पावर आईसी है। अब हमने इसको किस प्रकार से पहचाना ये आपको जानकारी देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पावर आईसी की पहचान और चार्जिंग आईसी की पहचान में अंतर क्या है। जो पावर आईसी हमारी होती है और जो चार्जिंग आईसी होती है, अंतर बस इतना ही है। आप देख सकते हैं, ये जो आईसी दिखाई दे रही है आपको, इसके पास में कितना कॉइल लगा है, ध्यान से देखिएगा। इसके पास में सिर्फ दो कॉइल लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इधर बूस्ट कॉइल और यहाँ पे देखिए कॉइल दिया हुआ है, दो कॉइल इधर रखा है। बाकी दो तीन कैपेसिटर हैं छोटे बड़े, बाकी और कुछ भी नहीं है। यानी कॉइल की संख्या को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि कॉइल की संख्या कितनी है। तो इसी चीज़ से आपको समझ में आएगा कि कौन सी पावर आईसी है और कौन सी चार्जिंग आईसी है। अब आप इस आईसी को ध्यान से देखिएगा, दूसरी वाली को। इसमें कितना कॉइल लगा है, 1 2 3 4 5 6 कॉइल लगा है दोस्तों। इसमें कितना कॉइल लगा है, 6 कॉइल। अब आप देखना ये है किस आईसी के पास में ज़्यादा कॉइल है, किस आईसी के पास में कम कॉइल है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस आईसी के पास में सिर्फ 2 कॉइल है, यहाँ पे 5 से 6 कॉइल है। तो जिस आईसी के पास कम से कम 5 कॉइल लगा हो, दोस्तों ध्यान देना है, जिस आईसी के पास कम से कम 5 कॉइल यदि लगा है वो हमारी पावर आईसी है, और जिस आईसी के पास में 1 या 2 कॉइल है वो हमारी चार्जिंग आईसी का काम करती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इतना आपको समझ में आ चुका है। ये हमारी इस समय हम जो जिस पे ट्विजर को टच कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी के पास 2 या 1 कॉइल लगी होती है, बाकी कॉइल नहीं मिलेगी। तो अब आपको ये भी बता दें
पावर आईसी की क्या पहचान है, तो ध्यान से समझिएगा। पावर आईसी के पास सबसे पहले तो हमने आपको बताया 5 कॉइल लगी होंगी, कम से कम, ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होंगी इससे। दूसरी पहचान आपको बता दें, पावर आईसी के पास जहां कॉइल लगी होंगी 4 से 5, उनके बीच में कुछ कैपेसिटर लगे हुए होंगे। 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैपेसिटर कम से कम लगे हुए हैं, वो भी कॉइल और आईसी के बीच में। इस चीज़ का ही सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। कॉइल और आईसी के बीच में कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, तो वो हमारी पावर आईसी है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। आपको वही पावर आईसी है, वही उसी पे काम करना है। आज की जानकारी जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जिन जिन भाइयों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि जानकारी अच्छी मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आगे मैंने आपको 2 आईसीयों की पहचान बता दी, चार्जिंग आईसी की पहचान मैंने आपको बता दी, पावर आईसी की कॉल बता दी, पावर आईसी की भी पहचान बता दी। चार्जिंग आईसी की एक पहचान और भी आपको बता देते हैं। अभी चार्जिंग आईसी में क्या होता है, चार्जिंग आईसी में आपको इन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है हॉट टेस्टिंग में, यानी कि चार्जिंग लगाने के बाद। चार्जिंग लगाने के बाद जब आप इस पे वोल्टेज चेक करेंगे इन कैपेसिटर पे, तो इनमें से कोई एक कैपेसिटर ऐसा होगा जिस पे 5.2 वोल्टेज आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही समझने वाली बात है। यदि आप चार्जिंग लगा के यहाँ पे चेक करेंगे तो किसी न किसी कैपेसिटर के पर आपको 5.2 वोल्टेज का वोल्टेज मिल जाएगा, और 5.2 का वोल्टेज आपको पावर आईसी के पास में कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे। इससे आगे हमारे आता है लाइट आईसी। इससे आगे हमारा लाइट आईसी का सेक्शन आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारा वीवो का Y71 का मॉडल है, और इसमें लाइट आईसी अलग से नहीं दिया होता है। जो Y71 का मॉडल है वीवो का, उसमें लाइट आईसी अलग से नहीं दिया होता है। उसका जो लाइट का सेक्शन है वो हमारा चार्जिंग आईसी में ही मर्ज किया रहता है। तो हमारा आप देख सकते हैं, ये जो सबसे मोटा वाला कॉइल दिख रहा है, और यहाँ पे एक डायोड दिख रहा है काला वाला, ध्यान से देखिएगा। ये एक मोटा सा कॉइल दिखाई दे रहा है और दूसरा डायोड। तो ये हमारा जो डायोड और कॉइल है, आप इस चीज़ को समझना है आपको ध्यान से। ये हमारा जो लाइट आईसी का कॉइल है दोस्तों, ये जो डायोड और कॉइल दिखाई दे रहा है, ये हमारा लाइट आईसी का कॉइल है, और इसी में लाइट सेक्शन को मर्ज किया गया है। कभी कभी आप ऐसा चक्कर में मत पड़ जाना कि आप कहोगे इसमें तो लाइट आईसी है ही नहीं। लाइट आईसी है, लेकिन इसको चार्जिंग आईसी में मर्ज किया गया है, उसी के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप आ जाइए उससे आगे हम आपको बता दें, हमारा CPU और eMMC होता है। ठीक है दोस्तों, अब CPU और eMMC में आपको क्या पहचान करनी है। CPU आपको 2 तरह से दिखाई देगा। हमारे ज़्यादातर मोबाइलों में 2 से 3 तरह के CPU आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आप इस CPU को देखिएगा। CPU की 2-3 कंपनियां होती हैं, क्वालकॉम, मीडियाटेक, और भी हमारा होता है SPD। ये हमारे कई प्रकार के CPU दिखाई देंगे। तो देखिएगा, ये हमारा इस समय क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है, और ये हमारी eMMC है। ध्यान से देखिएगा, ये जो साइनिक्स करके जो दिखाई दे रही है, ये हमारी eMMC है। ठीक है दोस्तों, eMMC का तो आप बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं, और CPU का भी पहचान आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और
एक चीज़ हम आपको दिखा दें, देखिएगा जो हमारी एमएमसी होती है वो अधिकतर आपको इस तरह से दिखाई देगी। ये हमारी एक एमएमसी खुली हुई है। एमएमसी का जो साइज़ है वो इस तरह से दिखाई देगा और ये बॉल का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से दिखाई देगा एमएमसी में। आप किसी भी मोबाइल की एमएमसी को खोलिएगा, इस प्रकार की ही आपको जो डिज़ाइन है बॉल का वो इसी प्रकार का शेप बना हुआ दिखाई देगा। सीपीयू का आपको क्या होगा, थोड़ा चेंज भी मिल सकता है। सीपीयू आपको इस प्रकार का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए सीपीयू थोड़ा हमारा चेंज हो सकता है इस तरह से, देखिएगा इसका बॉल का साइज़ देख सकते हैं। ये कीपैड मोबाइल का सीपीयू है और इसका साइज़ थोड़ा चेंज भी है और डिज़ाइन भी चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास कोई दूसरा सीपीयू खुला हुआ नहीं है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एमएमसी हमने आपको दिखा दिया। एमएमसी का जो है अंदर से डिज़ाइन सेम ऐसा ही मिलेगा। उसके बाद आ जाइए और क्या क्या ऐसी इसमें लगी होती हैं वो भी आपको बता देते हैं। जो हमारी इम्पोर्टेंट है हम वो आपको पहले समझाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम आते हैं नेटवर्क सेक्शन में। ये हमारा आपको नेटवर्क सेक्शन दिखाई देता होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 आईसी अधिकतर मोबाइलों में दिखाई देंगी जो हमारे 4G सेट हैं उनमें। ठीक है, 5G सेट होंगे उसका भी बताएंगे, अभी हम आपको 4G सेट का बता देते हैं। तो ये जो हमारी आपको सबसे इम्पोर्टेंट आईसी नेटवर्क आईसी की दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये कौन सी आईसी है, कुछ भाई तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे। ये हमारी WTR है। ये हमारी दोस्तों WTR आईसी है। ठीक है, इसका काम होता है वोल्टेज जो हमारा आता है वो यहाँ पे सीधे वोल्टेज इसी आईसी पे आता है। ये हमारी है WTR आईसी। ये आपको बता दिया हमने WTR आईसी है। और ये जो हमारा बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इन पे हमारा जो पावर आईसी से वोल्टेज आता है और चार्जिंग आईसी से वो यहाँ पे आता है। तो कभी अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो हमें इन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि वोल्टेज नहीं आता तो आपको पहले वोल्टेज का लाइन चेक करना है कि कहाँ से कटा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इस वाली आईसी पे। ये आईसी भी आप ध्यान से देखते होंगे, ये कौन सी आईसी है। ठीक है, इसका पहचान तो देखिएगा। ये हमारी जो आईसी है ये कौन सी आईसी है, ये हमारी 2G आईसी है। ठीक है, तो इसकी पहचान आपको कर लेनी है। 2G आईसी आपको इसी प्रकार से मिलेगी, चौकोर होगी थोड़ी देखने में, और इस आईसी को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। 3 आईसी आपको मिलेंगी और जो हमारी ये लंबी वाली आईसी दिखाई दे रही है ये हमारी 4G आईसी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 4G आईसी का साइज़ हमेशा हर मोबाइल में ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल सेम लंबी होगी। और 2G आईसी आपको चौकोर मिलेगी इस तरह से। जो हमारी WTR आईसी है उसका साइज़ आप चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से छोटा दिखाई देगा और इस प्रकार से ही WTR आईसी हर मोबाइल में आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद लाइट आईसी का बता दिया आपको, नेटवर्क आईसी का बता दिया। एक हमारे पास दूसरा बोर्ड पड़ा हुआ है, एक बार उसमें भी आपको थोड़ा दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ये हमारी पावर आईसी है। इसमें हम ये दूसरा बोर्ड आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक ही बोर्ड में जो बताया वो उसी बोर्ड में है। ये हमारी पावर आईसी, आप यहाँ भी कॉइल की गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा 5 कॉइल यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, और इनके बीच में देखिएगा कैपेसिटर हमने बताया लगे हुए मिलेंगे। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं, कहीं भी आपको अगर VPH की लाइन चेक करनी है तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे कॉइल के पास कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, आप सीधा सीधा यहाँ पे VPH की लाइन को चेक कर सकते हैं और 4.2 वोल्टेज आपको VPH पे मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे कैपेसिटरों पे चेक कर सकते हैं VPH को। ठीक है, अब ये क्रिस्टल आप देखते होंगे,
पावर आईसी के पास कुछ फ़ोनों में क्रिस्टल मिलता है, कुछ फ़ोनों में नहीं होता है। और पावर आईसी की अगर आपको पहचान करनी है कि पावर आईसी ठीक है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस क्रिस्टल पे वोल्टेज को चेक करना है। क्रिस्टल पे आपको 2.2 वोल्टेज मिलेगा और दूसरे सिरे पे भी आपको कुछ कम करके वोल्टेज मिलेगा। बाकी एक जो पॉइंट होगा हमारा, उस पर आपको 2.2 वोल्टेज यदि मिलता है तो आपको समझ जाना है कि हमारी जो पावर आईसी है वो बिल्कुल वर्क कर रही है। चार्जिंग आईसी का आपको समझा दें, चार्जिंग आईसी को किस प्रकार से पहचानना है। इसमें देख सकते हैं, ये हमारी एक छोटी सी आईसी यहाँ पे लगी हुई दिखाई दे रही। ये हमारी चार्जिंग आईसी का काम कर रही है इस मोबाइल में, और इसमें हमारा चार्जिंग आईसी ये वाली है। ठीक है, तो चार्जिंग आईसी की पहचान आपको बता दें कि काम कर रही है, ठीक से नहीं कर रही है वर्क। चार्जिंग आईसी अगर ठीक से वर्क करती होगी तो आपको एक चीज़ का सबसे पहले ध्यान देना है, यदि हमारा BPH बनता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो चार्जिंग आईसी है वो पूरी तरह से वर्क कर रही है। और BPH चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। BPH कहाँ चेक करना है आपको, पावर आईसी के पास में। पावर आईसी के पास जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वहाँ पे आप BPH चेक कर सकते हैं। आपको भागने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। इन कैपेसिटर पे आप पावर आईसी का जो BPH चार्जिंग आईसी से निकलता है उस BPH को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ BPH नहीं आता है तो आप समझ जाइएगा चार्जिंग आईसी में फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, पावर आईसी में आप समझ जाइएगा अगर क्रिस्टल पे वोल्टेज नहीं दिखाता तो पावर आईसी वर्क ठीक से नहीं कर रही है। दूसरी पहचान आपको बता देते हैं पावर आईसी की। दूसरी पहचान पावर आईसी की, आपको क्या करना है, इन कॉइल पे वोल्टेज चेक करना है। जो हमारी CPU की तरफ लाइन जाती है उस पर वोल्टेज चेक करना है। ये कॉइल दिखाई दे रही है, इन पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और जो हमारी इस तरह की कॉइल है उसको हटा के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यदि 0.8 वोल्टेज यहाँ पे आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी पावर आईसी वर्क कर रही है। यदि ये वोल्टेज नहीं मिलता है तो आप पावर आईसी को चेंज कर सकते हैं या रिवॉल्व कर सकते हैं। सभी आईसीओ का आपको बता दिया। एक बार इसमें लाइट आईसी का दिखा देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें लाइट आईसी कौन सी हो सकती है। आप देखिएगा, ये जो हमारी लाइट आईसी है यहाँ पे लगी हुई है। पहचान आपको इसकी मैं बता देते हैं। कुछ मोबाइलों में जो लाइट आईसी है उसको चार्जिंग आईसी में मर्ज कर दिया जाता है, पर कुछ मोबाइलों में चार्जिंग आईसी अलग दी जाती है। जैसे हमारा ये मोबाइल है, इसमें हमारी चार्जिंग आईसी है वो बिल्कुल अलग दी हुई है। कॉइल और एक छोटी आईसी 6 लेग की आपको दिखाई देती है, तो आप बेशक समझ जाइएगा कि वो हमारी लाइट आईसी है। ठीक है, अब लाइट आईसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी थोड़ा बता देते हैं। वीडियो लंबा तो हो रहा है, पर आपको जितना जानकारी मिल सके उतना अच्छा है। पर एक बार दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और ये जो मेहनत जितनी भी मैं कर रहा हूँ वो अपने जो हमारे दोस्त हैं कोर्स नहीं कर पा रहे हैं और जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है इस तरह की जानकारी आपको जल्दी यूट्यूब पे आपको कोई देता नहीं है, पर मैं आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि पावर आपका जो लाइट आईसी का प्रॉब्लम यदि आता है तो आपको क्या करना है, इस डायोड को चेंज करना है सबसे पहले और कॉइल को चेंज करना है। यदि कॉइल और डायोड को चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब यदि आपका डायोड और कॉइल चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब आपको लाइट आईसी को भी चेंज करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। कॉइल को चेक करने का तरीका भी आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि किस प्रकार से कॉइल को चेक करते हैं। और डायोड को भी चेक करना है कि डायोड शॉर्ट है या नहीं है। यदि इनमें से कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है। यदि इन दोनों को चेंज करने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको लाइट आईसी को किसी दूसरे मोबाइल से निकाल के लगा देना है। अगर यदि किसी 6 लेग की आईसी अगर आपके मोबाइल में लगी हुई है किसी भी मॉडल में, तो बेशक आप उसका जो पॉइंट है, पॉइंट को देख के इस पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं WTR लगी हुई है, साइज़ वही है सेम। और इधर हमारी 4G आईसी लगी हुई है, इधर हमारी 2G आईसी लगी हुई है। ये हमारा एक छोटा सा क्रिस्टल टाइप कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो जो आईसीओ का जितना भी मोबाइल में आप देखेंगे
सिस्टम ज़्यादातर आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, बस इतना हो जाता है। कभी लाइट आईसी पावर आईसी में मर्ज कर देते हैं, कभी लाइट आईसी को चार्जिंग आईसी में मर्ज कर देते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये हमारा CPU है क्वालकॉम वाला, और ये हमारी MMC है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि वीडियो सही लगा हो आपको, और आपको लगता है कि यदि आपको जानकारी अच्छी मिल रही है, सटीक जानकारी दिखाई देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।